वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का श्योर सक्सेस सेंटर यूट्यूब क्लासेस में। तो आज हम शुरू कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन जिसमें हम आज कैलकुलेशन, तो सिंप्लीफिकेशन का एक पार्ट है कैलकुलेशन, जानेंगे। कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ ट्रिक्स एंड बेसिक जानेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने कुछ हमारे यूट्यूब चैनल पर परसेंटेज, टाइम एंड वर्क एंड नंबर सिस्टम की थ्योरी कंप्लीट करा चुका हूँ। इनकी प्रैक्टिस में बाद में कराऊंगा, ठीक है। तो आज हम कैलकुलेशन शुरू करते हैं। क्लास पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर बनती है और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। कैलकुलेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, कैलकुलेशन में हम देखो, ये तो सबको पता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड भाग, ठीक है, ये सबको पता है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे बी बोर्ड मास, ठीक है, और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। अब देखो, 2 का स्क्वायर बराबर 4 होता है, ठीक है। तो 4 एक क्या है, क्योंकि अंडर रूट 4 बराबर 2 होता है। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसी प्रकार से क्या 8 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो 8 का रूट लेते हैं हम, तो ये आता है 4 इंटू 2 रूट में, और यहाँ पर आता है 2 रूट 2। तो 8 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। मैं क्या बताने जा रहा हूँ, मैं कुछ कंडीशंस बताने जा रहा हूँ। तो इससे पहले जैसे क्या 18 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 9 इंटू 2 बराबर, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये हो गया 3 इंटू 2 रूट 2। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मैं क्या बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 8 आया लास्ट में, यहाँ पर भी 8 आया। तो जैसे कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, पहले तो स्क्वायर होता क्या है कि 2 नंबर का प्रोडक्ट, जैसे 2 इंटू 2 बराबर 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। इसी प्रकार 3 इंटू 3 बराबर 3 का स्क्वायर होता है। अब स्क्वायर एंड रूट, जैसे 9 है, तो ये इसका मतलब है कि ये 1/2 स्क्वायर है, मतलब इसका 1/2 स्क्वायर है। तो 9 का 1/2 स्क्वायर, इसका मतलब है कि 3 इंटू 3 बराबर, जो रूट से बाहर निकालेंगे 3 हो जाएगा। देखो, अब यहां पर मैं पहले परफेक्ट स्क्वायर से संबंधित कुछ कंडीशंस बताता हूं, ठीक है। कंडीशंस बताता हूं। कंडीशंस जैसे इफ द एंड विथ, देखो 2, 3 एंड 7 और 8, ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है, इन नंबरों से यदि किसी भी संख्या, यदि किसी संख्या, किसी एक मिनट, यदि किसी संख्या का एंड हो रहा हो, मतलब ये यदि किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट हो, इकाई अंक हो, तो वो नंबर कभी भी
परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, कंडीशन 1 पॉइंट। कंडीशन नंबर पॉइंट 2 क्या है कि यदि यूनिट डिजिट 5 है किसी का, यदि यूनिट डिजिट 5 है, किसी नंबर का यूनिट डिजिट 5 है और या दो उसका टेंस डिजिट है, टेंस डिजिट है मतलब दहाई का अंक है, तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो वह परफेक्ट स्क्वायर होगा। देखो जैसे मैं क्या बोल रहा हूं कि यदि किसी भी अंक, कोई संख्या है डैश 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 लास्ट में 25 है, ठीक है, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगी। लेकिन कोई संख्या डैश 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 05, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। ठीक है, इसी प्रकार पहला पॉइंट था कि डैश 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 कोई नंबर है लास्ट में 8 है, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसी प्रकार 7 3 2, ठीक है, और वो आगे हम सबके परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो उनका देखेंगे भी। अब अगला पॉइंट है एक 4 9, एक और है 7। जब तक किसी संख्या का डिजिटल रूट, जब तक किसी संख्या का डिजिटल रूट्स ये नंबर नहीं है, वो नंबर तब तक वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। ठीक है, अब वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्यों नहीं होगी, बस अभी तो इतना समझ लो। ठीक है, अब अगला पॉइंट हमारा देखो, अगला पॉइंट क्या है कि कोई नंबर है n एक नंबर है। ठीक है, अब n यदि इसको 2k, ठीक है, k से मल्टीप्लाई करा तो और दो इवन मिलता है, मतलब सम मिलता है, और एक है कि इसको 2k प्लस 1, ये ऑड है। ठीक है, ये एक विषम संख्या है, तो इधर जो है n स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर बराबर 2k का स्क्वायर होगा और बराबर इधर 4k का स्क्वायर होगा। मैं क्या बता रहा हूं कि यहां पर ये यदि 2 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया है सम संख्या से, तो इधर ये 4 का मल्टीपल होगा। ठीक है, इधर n का स्क्वायर करते हैं तो बराबर इधर 2k प्लस 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1। ठीक है, हमारा ये आ गया। इसको और सॉल्व करेंगे तो 4k कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर k प्लस 1, सॉरी 4k इसमें k नहीं है, इसलिए यहां पर 4k कॉमन नहीं, ओनली यहां से देखो, यहां से हमने ओनली 4 कॉमन लिया, तो 4k स्क्वायर प्लस 1 और प्लस जो ये 1 है, ये बचा हुआ 1। ठीक है, प्लस ये 1, इसमें से सिर्फ इसमें से हमने 4 कॉमन ले लिया, तो 4k स्क्वायर प्लस 1 और प्लस जो हमारा
ये वाला 1 बचा हुआ था वो। तो जो यहां पर रिमाइंडर बचा है ना वो ये r बराबर रिमाइंडर 1 बचेगा। एंड आफ्टर डिवाइड बाई 4। ठीक है, मैं क्या बताया देखो, यहां पर 4 का मल्टीपल होगा और यहां पर 4 से डिवाइड करेंगे उस नंबर को तो 1 हमेशा शेष बचेगा यदि ऑड नंबर है तो। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। देखो एक नंबर है 5 1 7 6 7। ठीक है, अब ये लिखा तो अब देखो हमने फर्स्ट लाइन उसमें डिस्कस किया कि यदि 7 किसी का इकाई अंक है, यूनिट डिजिट 7 है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब देखो अब इसको 1 मिनट मिटाते हैं। अब स्क्वायर फाइंड करने का तरीका, स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, यदि हमने बेस 100 लेके चले, 100 बेस हमेशा 100 लेके चलते हैं, तो जैसे 102 का स्क्वायर करना है क्योंकि यहां पर बेस 100 मान रहे हैं तो 100 वाले 100 बेस मान के चल गए, उनका स्क्वायर करेंगे पहले। तो अब इसकी ट्रिक या तरीका क्या है स्क्वायर निकालने का, यदि आपको पूछा है 102 का स्क्वायर, ठीक है 102 का स्क्वायर तो कैसे निकालते, देखो 102 को एज इट इज प्लस कितने ज्यादा है 100 से 2 ज्यादा है, बेस हमारा 100 है ना, 100 से 2 कितने ज्यादा है 2। ठीक है, एंड प्लस क्या करना है 2 ज्यादा है तो 2 का स्क्वायर। देखो अब यहां पर क्या है 104। अब यहां पर हमको 2 डिजिट चाहिए। ठीक है, इसलिए अब ये क्या आया हमारा बराबर 4 आया, तो 4 से पहले हम 4 लगाएंगे 2 डिजिट के लिए, तो हमारा जो स्क्वायर आएगा 04। समझ गए क्या किया, यहां पर करके बताता हूं। हमने किया 100 लेट 3 का 103 का स्क्वायर, तो क्या किया देखो बेस हमारा क्या था 100 था तो 103 तो था ही, प्लस 3 ज्यादा था और यहां पर 3 का स्क्वायर, हमको 2 डिजिट चाहिए तो 106 और 09 क्योंकि 2 3 और 09। समझ गए, ये इसका स्क्वायर हो गया। अब इसी प्रकार देखो 100 वाले और निकालते हैं, ये माना कि 113 का निकाल लो, 113 का स्क्वायर क्या होगा सॉरी 113 का स्क्वायर क्या होगा, बेस हमारा 100 है, सबसे पहले क्या लिखेंगे 113 प्लस कितने ज्यादा है 13 ज्यादा है सर, 13 ज्यादा है। अब यहां पर 13 का स्क्वायर, ठीक है 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। ठीक है 169
9। हमको यहाँ पर कितने डिजिट चाहिए? 2 डिजिट चाहिए। 169 दो अंक चाहिए। तो देखो n का सम कितना हुआ, देखो इधर करते आगे वाले का सम 13 दूनी 26, 126 126। अब क्योंकि यहां पर 3 डिजिट है, देखो ऐसे लिखता हूं 126 और इधर था हमारा 169। हमको चाहिए सिर्फ दो अंक, तो ये वाला इधर जाके इसमें ऐड हो जाता है। तो अब देखो इधर लेते ऊपर, अब हमारा जो मिलेगा 1 1 2 6 और 1 7 और डबल अंक 6 9। तो ये हमारा ज्यादा वाला हुआ है, क्योंकि यहां तक तो हमारे ये कम अंक वाला था तो 0 लगा देते थे। अब 2 जिसके अंक आ गए, माना कि 4 लेते, देखो 104 ले लो, 104 लेते हैं तो हमको पता है इसका कैसे निकालेंगे। 104 तो एज इट इज प्लस 4 हमारा ज्यादा है बेस से, और इधर 4 का स्क्वायर, क्योंकि 16 होता है 4 का स्क्वायर, तो ये 108 और 16, तो इसका डायरेक्ट निकल गया। क्योंकि यहां पर 2 अंक आ गए, इधर अंक की कमी थी तो 0 ले लिया, और इधर 1 अंक ज्यादा था तो इसको वापस आगे फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, तो ये यहां पर स्क्वायर निकाला हमने, 3 स्क्वायर निकाले, 101 सॉरी 102 103 104 और 113। ठीक है, अब तक हम बेस क्या मान रहे, बेस हमारा अभी क्या चल रहा है 100, बेस क्या चल रहा है हमारा 100। अब 100 से प्लस वाली चीज हमने देख ली, अब माइनस वाली देखते हैं। लेट्स 97 ले लेते हैं, 97 इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, देखो 97, तो 97 एज इट इज लिख दिया, -3 क्योंकि 3 कम है। पहले हम क्या कर रहे थे, जैसे 103 लिया था तो 103 प्लस 3 कर रहे थे। ठीक है, 103 प्लस 3 कर रहे थे, क्योंकि यहां पर 3 ज्यादा है। अब यहां पर 3 कम है तो -3 करेंगे, -3, अब -3 फिर 3 का स्क्वायर, हमको 2 अंक चाहिए तो 97 तो 94 और यहां पर 9 ही आएगा, 9 के लिए 0 लगाना पड़ेगा, तो 0 9। समझ गए क्या किया? यहां पर 103 का क्या आना था, क्योंकि यहां पर 3 का स्क्वायर आना था, 3 का स्क्वायर 9 होता है, फिर यहां 0 लगानी थी, हमको 2 अंक चाहिए, इसलिए इसका सम होगा 106 और 09। ठीक है, अंतर क्या है दोनों में, एक तो 100 से ज्यादा है और एक 100 से कम है। 100 से कम है मतलब हमारा हमको माइनस करना, 100 से प्लस है तो हमको उसमें प्लस करना है। ठीक है, अब सर हम तो 83 का लेके देखते हैं, 83 का स्क्वायर करते हैं, ये तो इसका कैसे करेंगे, देखो 83 है, एज इट इज लिख दिया। कितना कम है सर, 17 कम है सर। ठीक है, 17 कम है। अब यहां पर 17 का स्क्वायर आएगा, 17 का स्क्वायर क्या होता है 2 8 9। अब ये 3 अंक वाला हो गया, हमको तो सिर्फ 2 अंक चाहिए लास्ट में। ठीक है, तो पहले तो इसको हल करो, इसको इसमें से घटाएंगे तो 7 13 से 6 2 गए तो 6 66। ठीक है, 66 इधर हमारा आया 2 8 9। हमको तो ये 2 अंक चाहिए लास्ट वाले, इसको इधर फॉरवर्ड करके ऐड कर दो, इसको इधर फॉरवर्ड करके ऐड कर दो, तो 6 6 2 8 और 8 हमारा पहले इधर था और 9, तो हमारा स्क्वायर बन गया 83 का 6 8 8 9। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं अभी तक, बेस को 100 मान के चल रहे हैं कि 100 से प्लस है या 100 से माइनस है। ठीक है, अब हम क्या बेस को 50 मानते हैं, बेस को 50 लेते हैं कि 50 से कितना प्लस है और कितना माइनस है। अब उसके लिए क्या करना होता है, देखो
सबसे पहले हम 54 का स्क्वायर करके देखते हैं। 54 का स्क्वायर करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, पहले तो समझो करते क्या है। 54 का स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले 54 एज इट इज है, ज्यादा है तो +4 कर दिया, ठीक है। यहां पर 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर हमको दो अंक तो चाहिए, लेकिन यहां पर हमको एक काम करना है कि इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कराना है, मतलब इसको आधा करना है, बस समझ रहे हो। क्योंकि बेस हमारा ये मान के चलो, क्योंकि बेस आधा है तो हमको यहां पर भी आधा करके चलना है, ठीक है। अब यहां पर जैसे 58/2, 58/2 और इधर 16, ठीक है। 58/2 और 16, तो यहां पर 2 9 दून 18 और इधर 16, 29 16, कितना आ गया 29 16, समझ गए। हमारा ये प्लस वाला था। अब इधर एक हम माइनस वाला करके देखते हैं। लेट्स 48 का स्क्वायर करते हैं। 48 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर में 48 एज इट इज लिख लिया, माइनस हमारा 2 का में, इधर 2 का स्क्वायर करना है, इधर 2 का स्क्वायर करना है। पर हम एक काम और करते हैं क्या, क्योंकि हमारा बेस 50 है इसलिए हम इसको आधा भी करते हैं। 46/2 और इधर 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि एक अंक है तो तुमको 0 लगाना है। इधर 23 और 0 4 आ गया। तो सर हम सीख गए, अगर यदि बेस 100 है तो प्लस के लिए प्लस और माइनस के लिए माइनस करते हैं, ठीक है। यदि बेस 50 है तो प्लस के लिए प्लस, माइनस के लिए माइनस, पर इसमें 1/2 को हम ध्यान रखते हैं, ठीक है। अब हमने 100 और 50 तो बेस ले लिया। अब हम बेस किसको लेते हैं, 200 को। बेस हमारा 200 है। 200 का मतलब क्या था, 2 × 100, ठीक है, 2 × 100। और 50 का मतलब क्या होता है, 100/50, आधा। क्योंकि हमको जब हम 50 कर रहे थे तो हम आधा ही तो कर रहे थे। जब हम 50 कर रहे थे तो हमारा बेस जो था 100 उसको हमने आधा कर दिया, इसलिए हम 2 से डिवाइड कर रहे थे। और जब हम 200 पर जा रहे हैं बेस लेके तो ये 100 का डबल है, इसलिए हम जहां पर आधा कर रहे थे वहीं पर हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, बस इतना अंतर और कुछ नहीं। जैसे प्लस वाला लेते हैं 208, ठीक है सर 208 तो एज इट इज लिख देंगे हम, प्लस है तो प्लस वाला लेंगे और 8 को जोड़ देंगे और इधर 8 का स्क्वायर कर देंगे। लेकिन यहां पर 2 से मल्टीप्लाई और कराना होगा, ये 2 से मल्टीप्लाई और कराना होगा। क्यों कराना होगा, क्योंकि हमारा बेस यहां पर 200 है और 200 100 का डबल होता है। 8 जोड़ेंगे तो 16, 216, 216, इधर 64, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 432 और इधर 64, ठीक है। 432 64, ये किसका स्क्वायर आ गया, 208 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब सर यदि हम इधर 208 से कम लेते हैं, जैसे 194 ले लेते हैं, इसका स्क्वायर कितना होगा, तो इसका स्क्वायर कुछ नहीं होगा, इसका स्क्वायर 194 माइनस कम, -4 कम है तो -4 और 4 का स्क्वायर,
क्योंकि हमारा ये 200 बेस मान रखा है तो हमको 2 से मल्टीप्लाई भी कराना होता है। 4 गए तो 190 एंड इधर 4 का स्क्वायर, इसको हमको 2 से मल्टीप्लाई कराना होता है। तो 19 दून 38, 380 और इधर 16, 380 और 16 हमारा क्या आ गया, 194 का स्क्वायर आ गया। तो स्क्वायर निकालना सीख गए किस किस के, जिसका बेस 100 हो, जिसका बेस 50 हो, जिसका बेस 200 हो। ठीक है, इजी है। अब कुछ लोगों के दिमाग में, कुछ कैलकुलेटिव लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम तो 150 बेस मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 150 बेस। अब मैं उनको बोलना चाहूंगा कि 100 से हम 50 पर गए तो 1/2 किया, 100 से हम 200 पर गए तो मल्टीप्लाई बाई 2 किया। यही काम हमने उधर किया। तो 100 से हम इधर जा रहे हैं ना, 100 से हम यदि 150 पर जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, 3/2 कर रहे हैं ना। तो यही काम हमको उसमें करना है। जैसे मान लिया 152 का स्क्वायर कर दो, 152 का स्क्वायर कर दो। तो सबसे पहले तो 3/2 को लिख ही लो, जो गलती नहीं करे। अब 152 है तो 152 प्लस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस, कितना प्लस है, 2 प्लस है। अब बाकी इधर का हमारा 2 का स्क्वायर, हमको 2 अंक चाहिए। ठीक है, इधर हो गया आपका 154 इंटू 3/2। ठीक है, इसको हल करेंगे तो 7 और 7 77, 77 को 3 से मल्टीप्लाई कराओगे 21, 7 तिया 21, 2 7 तिया 21, 22 23, 231, 231 और इधर हमारा 04 है तो 04 04 23 104। ये हमारा यदि बेस 150 माना है, हाँ 150 बेस मान के चले तो। अब 150 प्लस है तो 150 माइनस भी देख लेते, 141 का स्क्वायर निकाल के देख लो, 141 का स्क्वायर निकाल के देख लो। इसका स्क्वायर निकालोगे तो वही करना है, 3/2 को पहले लिख दो जिससे याद रहे। अब करना क्या है, 141 है, कितना कम है, कितना कम है, 9 कम है, 9 कम है, इधर 9 का स्क्वायर। ठीक है, 9 का स्क्वायर कर देंगे। अब 141 में से क्या घटाएंगे, 9, तो 132/3/2, 6 दून 12, 6 दून 12, 18 और 1 19। इधर हमारा 81 इसका स्क्वायर रूट आ गया, 2 अंक है तो 19881 इसका स्क्वायर आ गया, 19881। अब हम क्या सीख गए सर, हम सीख गए सर यदि किसी का बेस 50 हो, किसी का बेस 100 हो, किसी का बेस 200 हो, 200 क्या, किसी का बेस 150 भी हो तो हम निकाल सकते हैं बेस। किसी को ही मान लो, यहां से हम आराम से इजीली निकाल सकते हैं। एक्चुअल में हमारा जो काम कर रहा है ना वो 100 बेस काम कर रहा है यहां पर, क्योंकि इधर 1/2, इधर मल्टीप्लाई बाई 2, इधर मल्टीप्लाई बाई 3/2 चल रहा है। ठीक है, आया कुछ समझ में? 30 मिनट में कुछ भी समझ में आया? अब देखो,
अब देखो, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका स्क्वायर क्या होता है? 1। इसका स्क्वायर क्या होता है? 4। इसका 9। इसका 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। ठीक है, और भी कुछ लिखता हूं, देखो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, इसका स्क्वायर कितना होता है? 121। इसका 144, 169। 14 का 14 का होता है 1969। ठीक है, 196। 225। 16 का होता है 225, 256। एन 17 का होता है 289। 18 का होता है 324। 324 और 99, 61 और 361 इसका एंड चार्ज। ठीक, क्या बता रहा हूं मैं सर? ये तो सभी बताते हैं, इसमें ये बता रहा हूं। देखो, क्या इसमें 8 आया कहीं अंक? दिख रहा है कहीं पर भी? क्या यूनिट डिजिट, इकाई अंक दिख रहा है एक? नहीं सर। क्या 7 दिख रहा है? देखो, नहीं दिख रहा कहीं पर, नहीं दिख रहा। क्या 2 दिख रहा है? नहीं। क्या 3 दिख रहा है क्या? नहीं। और ये मैं फर्स्ट पॉइंट में जो कंडीशनल पॉइंट बता रहा था कि आगे आपको बताऊंगा, क्लियर करके बताऊंगा। तो क्लियर ये है कि देखो, ये जो 8 7 2 3 किसी के भी परफेक्ट स्क्वायर यदि कोई है तो उसका यूनिट डिजिट नहीं होगा, क्योंकि यदि कोई भी हमको नंबर दे रखा है, हमने 8 7 2 3 यूनिट डिजिट देख लिया, तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये सर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। समझ रहे हो आप? बाकी 20 25 तक तो हर किसी को याद रहते हैं, लेकिन कोई लंबा बड़ा नंबर दे रखा है तो उसको हम इन नंबरों से भी कुछ ऑप्शन हट जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में जब बनाते हैं वो 1 2 ऑप्शन तो पक्का इनमें से डालते हैं जिसके इकाई अंक 8 7 2 और 3 दे रखे होते हैं। ठीक है,
बाकी देखो एक हो सकता है, 4, 9, 6, 5, 5 के बाद की एक कंडीशन बताई कि उसके आगे 2 ही होगा, 0 नहीं होगा। 6, ठीक है, 6, 9, 4, 1, देखो 1, 4, 9, 6, यहाँ तक 1, 4, 9, 6, ठीक है। 5 को हटाओ, 6, 4, 1, 4, 9, 6, देखो 1, 4, 9, 6, 5 को बीच में रखो, 0। इधर देखो 1, 4, 9, 6, 5 को बीच में रखो, 1, 4, 9, 6, समझ लो मैं क्या बता रहा हूँ, 1, 4, 9, 6, 5, 0 तो हो ही सकता है। ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं यदि किसी के यूनिट डिजिट है तो, ठीक है। अब पहले देता हूं होमवर्क। होमवर्क क्या है, 89 का स्क्वायर निकालना है आपको विद मेथड से, और कमेंट करके बताना है। आपको निकालना है 291 का, आपको निकालना है 374 का, ठीक है। आपको निकालना है 413 का, और आपको निकालना है 1493 का, 1493 का। अगर जो मैंने वो मेथड बताया उससे अलग कोई मेथड जानते हो तो आप वो भी इसमें क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अब आगे की क्लास शुरू करते हैं, अब आगे की क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। देखो एक लिखता हूं, x x प्लस ए, x प्लस 2a, x प्लस 3a और प्लस k, और k है ना, प्लस k, यह एक, ये जो नंबर है ना पूरा एक परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है ये। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, के का मान क्या होगा, ठीक है। के का मान क्या होगा यदि x प्लस x मल्टीप्लाई x प्लस ए, x प्लस 2a, x प्लस 3a प्लस के, यह एक परफेक्ट स्क्वायर है पूरा नंबर, मतलब एक इसका पूरा का अगर रूट लेंगे सॉल्व करके तो के का मान क्या होगा, ठीक है। ये यहां पर पूछा है। देखो सबसे पहले मल्टीप्लाई कराएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ, एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स ए प्लस 2ax प्लस 3 दूनी 6 ए स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई कराया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे
ठीक, कराओगे। एक्स की घात 4 प्लस 3x³ प्लस क्या आएगा 2ax³ प्लस 6a² प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कराओगे x³ प्लस x² a² 3, एक मिनट, कहाँ तक रहा है 6a² x को 6a² ठीक है। अब हमको xa को x² से मल्टीप्लाई कराएंगे तो x³ a प्लस 3x² a² प्लस 3a² x एंड प्लस 6a³ x, ठीक है। ये हमने यहाँ पर, हालांकि क्रॉस में गया लेकिन यहाँ पर हमने ये मल्टीप्लाई करा लिया, ठीक है। अब पूरा मल्टीप्लाई करा लिया, देखो x की घात 4 सिंगल x की घात और कहाँ पर, यहाँ पर नहीं है तो ये साइड में रहने दो। x से 3 x² a, इधर x² x³ a 5, इधर 1x³ a 6, इधर 6, ये नहीं, ठीक है। यहां पर 6 तो x³ a है प्लस, जिसमें हमने एक तो ये कैलकुलेट, देखो कलर चेंज कर लेते हैं, ये कैलकुलेट कर लिया, ये कैलकुलेट कर लिया, ये ऐड कर लिया क्योंकि यहां पर 1 है, ठीक है। ये हमने इसमें ऐड कर लिया। अब प्लस यहां पर हमारा x की घात 4 था, 6 देखो a² x², a² x², तो 6 3 9, ठीक है। तो 9 a² x² प्लस, अब हमने क्या क्या ऐड कर लिया, ये वाला और ये वाला, ठीक है। यहां तक हम पहुंच गए। अब बचा क्या हमारा, ये दोनों, देखो यहां पर a², यहां पर a³ x, तो 6 a³ x प्लस 3 a² x, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो यहां से कॉमन क्या लेंगे, x² इसमें भी है, ठीक है, उसको हम बाद में देखते हैं। तो यहां से यदि हम x² कॉमन लेते हैं तो हमारा क्या बचेगा, देखो यदि हमने x² प्लस 3ax इधर से कॉमन ले लिया, और तो हमारा इधर बचेगा x² प्लस 3ax प्लस 2a², ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9a² ये हो जाएगा, ठीक है। अब 6a³ कैसे लेके आएंगे, देखो 3
3x² 2a², हाँ देखो अब यहां पर हमारा क्या है, ये क्या बन रहा है कि x² प्लस 3ax का होल स्क्वायर प्लस 2a² इंटू x² प्लस 3ax। देखो ये a² प्लस 2ab, क्योंकि ये यहां पर a है, ठीक है, 2ab और प्लस b² बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। अब यहां पर क्या बताने जा रहा हूं मैं, इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं, देखो कि यदि टू मेक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें a की घात 4 ऐड करनी पड़ेगी, a की घात 4 ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि a स्क्वायर का होल स्क्वायर, a की घात 4 हम इसमें ऐड करेंगे, तब जाके ये a प्लस बी का कंप्लीट होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। देखो इतना क्या समझा रहा हूं मैं, कि x स्क्वायर प्लस 3ax प्लस a स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, देन k बराबर a की घात 4, ये था हमारा क्वेश्चन। यदि देखो कोई फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर, ये 4 नंबर है और ये एपी में है, ठीक है, और इनका कॉमन जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस बराबर डी ए, कॉमन डिफरेंस बराबर डी ए। तो ये एपी में है कोई नंबर, उनका कॉमन डिफरेंस डी है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू थर्ड इंटू फोर्थ प्लस डी की घात 4, ये किसके बराबर होगा, फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट इंटू फोर्थ प्लस डी का स्क्वायर का होल स्क्वायर। शायद ऊपर से जा रही होगी ये पूरी बातें। अब देखो ये क्वेश्चन से समझ में आएगा। पहले क्वेश्चन उठाते, 4 लगातार संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। व्हाट शुड बी एडेड इन द प्रोडक्ट ऑफ 4 consecutive numbers that it become a perfect square। ठीक है, तो 4 लगातार, क्योंकि लगातार है तो असेंडिंग एपी में लेट्स लगातार, लेट्स वो नंबर 1 2 3 एंड 4 मान लो, ठीक है, 4 मान लो। वो नंबर माना कि ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ है, ठीक है। वो नंबर ये यहां से, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड
एंड ये फोर्थ है। तो उसका सॉल्यूशन क्या था कि यदि वो एपी में, बिल्कुल एपी में, कॉमन डिफरेंस 1 है, डी का मान यहां पर 1 है, देन तो उसका सॉल्यूशन क्या था, फर्स्ट नंबर इनटू फोर्थ नंबर प्लस डी का स्क्वायर का होल स्क्वायर, डी का स्क्वायर का होल स्क्वायर। फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 1 इंटू चौथा नंबर क्या है 4 प्लस डी का स्क्वायर क्या है 1 और इसका होल स्क्वायर, 4 4 और 1 5, तो बराबर 25। ठीक है 25। अब पूछा क्या था हमसे, कि क्या ऐड करें, तो यहां पर हमने 1 ऐड किया, क्योंकि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 को जब मल्टीप्लाई कराते 4 दूनी आके 12, 12 दूना के 24, एकम 24 बराबर 24 आता है। इसमें क्या ऐड करें कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो 1 ऐड करते। ठीक है, अब क्योंकि ये इजी था इसलिए अच्छे से समझ में आ गया। अब एक बेस्ट अच्छा क्वेश्चन लेते, व्हाट शुड बी एडेड लास्ट इन दिस नंबर, जो अभी मैं लिखूंगा, टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर। देखो नंबर क्या लिख रहा हूं, हमें क्या ऐड करने चाहिए, किसमें 1 1 9 इंटू 1 1 2 6 इंटू 1 1 3 3 इंटू 1 1 4 0 इंटू, चलो यहीं तक ले लेते। अब इसमें क्या ऐड करें हम, क्या ऐड करें यहां पर कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए पूरा। क्या ऐड करें, मल्टीप्लाई करा लो पूरे को और फिर देखते रहो 2-4 दिन तक कि परफेक्ट स्क्वायर है, क्या ऐड करें क्या नहीं ऐड करें, सोचते रहो। नहीं, हमने क्या सीखा था अभी, ये सीखा था कि इफ द नंबर 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कोई नंबर 4 नंबर है और वो एपी में है, क्योंकि क्वेश्चन बनाएगा तो वो एपी का ही बनाएगा, उनका कॉमन डिफरेंस डी है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू थर्ड इंटू फोर्थ, तो उसमें डी स्क्वायर हम ऐड कर देते हैं, या ऐसे हम कर लेते हैं, ऐसे हम फर्स्ट को और लास्ट को मल्टीप्लाई करा लेते हैं और डी का स्क्वायर और फिर पूरे का स्क्वायर, तो वो टोटल नंबर ही आ जाता है हमारा। क्या देखो एक बार इस टाइप को मैं फिर से बताता हूं, देखो कंफ्यूजन नहीं रखो। देखो मैंने क्या बताया, कोई एक नंबर है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर, और ये सभी एपी में है। अब एपी का तो मतलब समझते होंगे, ठीक है, और इनका कॉमन डिफरेंस मतलब इनका जो अंतर है, कॉमन डिफरेंस सेम है, या सेम मतलब माना कि हमने डी है। अब एपी में होंगे तो सेम ही अंतर होगा ना। तो अब इसमें क्या ऐड किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखो तो हमारा जो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर को मल्टीप्लाई कराओ, इंटू थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई कराओ, इंटू फोर्थ नंबर को मल्टीप्लाई कराओ, और प्लस इसमें डी स्क्वायर जोड़ दो, या फर्स्ट को मल्टीप्लाई करा दो इंटू फोर्थ को मल्टीप्लाई करा दो और प्लस डी स्क्वायर जोड़ दो और इसका पूरे का स्क्वायर ले दो।
इस प्रकार से हमारा वो नंबर प्राप्त हो जाएगा। समझ रहे हो? अब इसको करो क्वेश्चन को। 19 से 26 प्लस 7 हो रहा है, 26 से 33, तो 6 4 10 और 3 7, तो यहां पर भी प्लस 7 हो रहा है। यहां से क्या दिख रहा है कि हमारा डी जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा 7 आ गया, क्योंकि यहां से भी हमारा 7 का अंतर है। ठीक है, समझ रहे हो? अब इससे हमको पता चल गया कि ये किसमें, एपी में है सर। कॉमन डिफरेंस यहां पर ये और बढ़ते हुए क्रम में लिख रहा है, तो ये एपी में। ठीक है, अब हमसे तो सिर्फ इतना पूछा ना कि सर हमने ऐड क्या करें, हमसे वो नंबर थोड़ी ना पूछा कि वो नंबर क्या है, व्हाट शुड बी एडेड। और हमने बोला कि डी स्क्वायर, डी की घात 4 ऐड करते हैं हम, तो डी की घात 4 करेंगे तो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 ये ऐड करना है बस हमको इसमें, और यही हमारा आंसर होगा। और 7 की घात 4 होता है हमारा 2401, तो इस नंबर में हमको ये ऐड करना है, हमारा आंसर 2401 होगा। समझ रहे हो? वो पूरे को मल्टीप्लाई नहीं करवाएगा, यहां पर वो सिर्फ व्हाट शुड बी एडेड, क्या ऐड करे, वो यही पूछेगा इसमें कि जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। यदि वो एपी में है तो उनका जो कॉमन डिफरेंस आता है उसकी घात 4 उसमें ऐड करना होता है। ये टाइप मान के चलो या कुछ ही मान के चलो। समझ में नहीं आया, कोई भी डाउट हो कमेंट में बताए। अगर डाउट ऐसा लगा कि ये फिर से मुझे बताना चाहिए तो मैं उसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो, छोटी वीडियो ज़रूर डालूंगा, या टेलीग्राम के चैनल पर कहीं ना कहीं मैं आपको उस कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। अब देखो एक क्वेश्चन और उठाते हैं इस पर, अच्छा वाला। इफ यदि ए के नंबर है x प्लस ए, x प्लस 5a एंड x प्लस 7a प्लस 1296, यह एक परफेक्ट स्क्वायर है। यह एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ए का मान क्या होगा? ए का मान क्या होगा? समझो, सोचो। क्वेश्चन वही है जो पिछली बार कराया था, लास्ट बार कराया। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, एक्स प्लस यहाँ पर 3a, एक्स प्लस यहाँ पर a, ये पूरा क्वेश्चन है। यहाँ पर 3a, एक्स प्लस a, 3a, 5a, 7a, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर। ठीक है, अब उल्टा सोचो कि सर ये जो है ना, ये नंबर, ये हमको इतना पता नहीं है, लेकिन ये नंबर इसमें ऐड किया है ना, ये नंबर इसमें ऐड करने पर ये परफेक्ट स्क्वायर बना है, ऐड करने पर ये परफेक्ट स्क्वायर बना है, इतना तो हमको पता है इसका। अब जब आपको इतना ही पता चल गया कि ये नंबर ऐड करने पर ये पूरा नंबर है जो एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, तो पीछे हम यही तो पूछते थे लास्ट वाले क्वेश्चन में कि व्हाट शुड बी एडेड, क्या ऐड किया जाए। तो हमको ये भी पता था कि सर इनका जो कॉमन डिफरेंस आता है ना, यदि ये एपी में है तो कॉमन डिफरेंस यहां से क्या आ रहा है,
ए से 3a पहुंच रहा है, 2a आ रहा है, 3 और 2 5, ये 2a 3a 2a। तो सर इसकी घात हम कॉमन डिफरेंस की घात 4 ऐड करते थे, तो यहां पर क्या ऐड करेंगे हम, 2a की घात 4, ये तो ऐड करेंगे। लेकिन सर हमको यहां पर ऑलरेडी दे रखा है कि इसके बराबर 1296 है, 1296 है। तो यहां पर क्या बचेगा, a की घात 4, 1296 सॉरी, यहाँ 4 इंटू 4 सॉरी, हाँ ओके, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, या 4 इंटू 4 ले लिया मैंने पहले, ठीक है।